आयताकार, भुजाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने में लिखिएगा नंबर 1 में लिखिएगा 1/2 आधार गुनी ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। 1/2 आधार गुनी ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। उसी को ब्रैकेट में कर दीजिएगा अर्ध आधार गुनी लंब, अर्ध आधार गुनी लंब बराबर क्षेत्रफल। अर्ध आधार गुनी लंब। और दूसरा त्रिभुज में निकालिएगा जो तीनों भुजाओं का मान अलग रहेगा और तीनों भुजाओं का जब मान अलग रहेगा उसमें निकालिएगा। देखिए हिंदी से दिखा देते हैं उसका सूत्र। देखिए कि तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें। विषमबाहु त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम में लिखिएगा कि तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें। तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें। तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें। आधे में प्रत्येक भुजा को घटावें। आधे में तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें। आधे में प्रत्येक भुजा को घटावें। आधे और घटाफलों को संलग्न गुणा करें। तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें। सर भुजा काटने से दो नियम होता है निकालने का। एक नियम लिखा दिए 1/2 आधार गुनी ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। दूसरा नियम लिखा रहे हैं कि तीनों भुजाओं का मान है विषमबाहु त्रिभुज है उसमें लिखा रहे हैं कि तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें। आधे में प्रत्येक भुजा को घटावें। आधे और घटा फलों को संलग्न गुणा करें। आधे और घटा फलों को संलग्न गुणा करें। गुणनफल का तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें। आधे में प्रत्येक भुजा को घटावें। आधे और घटा फलों को संलग्न गुणा करें। गुणनफल का वर्गमूल, गुणनफल का वर्गमूल खेत का रकबा होगा। जो हीरो का सूत्र से आप लोग निकालते हैं, हीरो सूत्र जो बोलते हैं उसी को हिंदी में लिखा दिए। क्या लिखाए हैं कि तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें। आधे में प्रत्येक भुजा को घटावें। आधे और घटा फलों को संलग्न गुणा करें। गुणनफल का वर्गमूल खेत का रकबा होगा। ये त्रिभुज का, ठीक है, त्रिभुजाकार खेत। त्रिभुज में दो तरीका। आप बड़े बड़े राइटर लोग लिखे हुए हैं कि सभी तरफ का त्रिभुज 1/2 आधार गुनी ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल होगा। नहीं, वो गलत लिखे हैं, वह सही नहीं है। आपको दो तरीका से निकालना पड़ेगा। रोड किनारे जब नापने जाइएगा तो त्रिभुज इसी तरह मिलता है। कोई भुजा अलग है, भुजा अलग, तीनों भुजा जो माना अलग हो जाएगा उसको 1/2 से निकालिएगा तो गलत नहीं, ठीक है। तो इस सूत्र से निकालेंगे हम, हीरो का सूत्र से निकालेंगे। जो उसमें तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आधा करेंगे। तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें। आधे में प्रत्येक भुजा को घटाएंगे। आधे और घटा फलों को संलग्न गुणा करेंगे। गुणनफल का रूप निकालेंगे, तब वो निकल जाएगा उसका क्षेत्र त्रिभुज। आगे लिखिए वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम। वृत्ताकार, वृत्ताकार वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम। वृत्त इसमें लिखिए, वृत्ताकार में लिखिए, आंसर में वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालने को लिखिए व्यास गुनी व्यास गुनी 11/14 बराबर क्षेत्रफल। व्यास गुनी व्यास गुनी
11/14 बराबर क्षेत्रफल। व्यास गुने व्यास गुने 11/14 बराबर क्षेत्रफल। जो आप लोग 2 पाई r द्वारा निकालते हैं उसी को तोड़ के 11/14 कर दिया गया। पाई r स्क्वायर से निकालते हैं है ना, उसी को तोड़ के व्यास गुने व्यास 11/14 कर दिएगा। दोनों का क्षेत्रफल वो उसमें भी निकालिएगा, फिर भी आ जाएगा, इसमें भी निकालिएगा, क्योंकि जमीन संबंधी काम में जरा सीधा कर दिया जाता है कि ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मिले चाहे नहीं मिले, नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अपना नियम को तो जानेंगे, जानना तो गुनाह नहीं है क्या? यदि मिल गया, नहीं मिलेगा उससे क्या होगा? जो मिला है, जो शुद्ध है, उसको उस तरीका से निकालेंगे। वृत्ताकार 6 तो नियम में लिखा रहेगा, रकबा निकालेगा, उसमें आपको शुद्ध को याद रहेगा। जहां मिलेगा निकालिएगा, जो मिलेगा जैसा मिलेगा निकालिएगा। तीसरा में चौथा में लिखिए कितना होगा? अगला देखिए, अंडाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम क्या होगा सर? चौथा अंडाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम। अंडा आकार का यदि मिल गया, या यदि आप काट के बनाए हैं पंचभुज षष्ठभुज को, तो अंडाकार का क्षेत्रफल याद रखिए। अंडाकार में लिखिए, अंडाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम में लिखिए बड़ा व्यास गुनी छोटा व्यास। इसमें होगा पहले बड़ा व्यास गुना छोटा व्यास गुना 3927/5000 बराबर क्षेत्रफल। बड़ा व्यास गुना छोटा व्यास गुना 3927/5000 बराबर क्षेत्रफल। अंडाकार बड़ा व्यास गुनी छोटा व्यास गुनी 3927/5000 बराबर क्षेत्रफल। क्या आपको याद करने के लिए दे रहे हैं, आगे बहुत कठिन मिलेगा, लेकिन अभी अंडाकार वृत्ताकार। इसके बाद लिखिए टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम, जो सबसे 90% खेत टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम। टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम में लिखिएगा टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल निकालने का। इसमें लिखिए आंसर में कि आमने सामने की भुजा को जोड़कर आधा करें। दोनों आमने सामने, दोनों नहीं लिखा है तो लिख दीजिएगा, दोनों आमने सामने की भुजा को जोड़कर आधा करें। दोनों आमने सामने की भुजा को जोड़कर आधा करें। इस तरह से लंबाई और चौड़ाई निकालकर गुणनफल करें। टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम, दोनों आमने सामने की भुजा को जोड़कर आधा करें। इस तरह लंबाई चौड़ाई निकालकर गुणनफल करें। गुणनफल को 1000 से भाग दें, नहीं गुणनफल खेत का रकबा हो उतने करें। सबको फीट में निकालें तो 1000 से क्या भाग दीजिएगा तो 400। गुणनफल खेत का रकबा होगा। दूसरा बात टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम। आंसर में लिखा है दोनों आमने सामने की भुजा को जोड़कर आधा करें। इस तरह लंबाई चौड़ाई निकालकर गुणनफल करें। गुणनफल खेत का रकबा होगा।
लिख लिए। हाँ सर। अगला वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम। आंसर में लिखिए भुजा का वर्ग बराबर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। 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 अगला लिखिए पंचभुज, षष्ठभुज या उससे अधिक भुजा वाला खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम। पंचभुज होता है ना पंचभुज खेत। पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज या उससे अधिक भुजा वाला खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम। पंचभुज, षष्ठभुज या उससे अधिक भुजा वाला खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम। ये क्वेश्चन है। पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज या उससे अधिक भुजा वाला खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम। आंसर में लिखिएगा इसका दो नियम। इसका दो नियम है। पहला नियम कोई भी पंचभुज, षष्ठभुज खेत को, कोई भी पंचभुज, षष्ठभुज या उससे अधिक भुजा वाला खेत को आयताकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, अंडाकार, अंडाकार में बदल बदल कर, बदल बदल कर रकवा निकाल कर एक साथ जोड़ देंगे। एक साथ जोड़ देंगे, जो जोगफल होगा, एक साथ जोड़ देंगे, जो जोगफल होगा वो पूरे खेत का क्षेत्रफल होगा। जो जोगफल जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे, जो पूरा खेत का क्षेत्रफल होगा। दूसरा तरीका में है गुनिया तोड़कर, वैसे प्लॉट का क्षेत्रफल गुनिया तोड़कर रकबा निकालेंगे। क्या बात है जी? सोते हैं आप? नहीं सर, सो रहे हैं। यहाँ ऐसे वैसे प्लॉट का क्षेत्रफल गुनिया हाँ थोड़ा यहाँ है सर। ठीक है, बहुत मेहनत कराया आपको, हम करा दे रहे हैं। वैसे प्लॉट का क्षेत्रफल गुनिया तोड़कर क्षेत्रफल निकालेंगे। पंचभुज, षष्ठभुज या उससे अधिक भुजा वाला खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो तरीका हम बताएंगे। अपने तरफ से क्षेत्रफल निकालने के दे रहे हैं, गुनिया तोड़कर या पंचभुज, षष्ठभुज है तो उसको आयताकार में बदलेंगे तो आयताकार में आयताकार का नियम लगाएंगे। त्रिभुज है तो त्रिभुज में त्रिभुज का नियम लगाएंगे। अंडाकार है तो अंडाकार में अंडाकार का नियम लगाएंगे और सबका क्षेत्रफल निकाल कर एक साथ जोड़ देंगे, जो पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल होगा। मगन है पंचभुज बहुत सारी भुजा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो होता है, पानी वाला क्षेत्र होता है, वैसे में बहुत सारी भुजा होती है।
और एक वैसे भुजा वाला खेत को एक बार में कहिएगा निकाल लेंगे वह नहीं निकलेगा। यदि नक्शा वो कटा फटा है जो पेंसिल चला के पकड़ना पड़ता है, त्रिभुज बनाना पड़ता है, आयताकार बनाना पड़ता है, अंडाकार बनाना पड़ता है, वृत्ताकार बनाना पड़ता है। और जब बनाने में जब नक्शा फट जाता है तब उसको हम लोग काटना छोड़ देते हैं, क्योंकि नक्शा फट जाएगा तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग गुनिया तोड़ कर निकालते हैं, है ना। पहले उत्तर लिखते हैं, फिर दक्षिण, फिर पूर्व, फिर पश्चिम और एक सीमांकन करते हैं, चिन्ह बनाते हैं, उत्तर को नापते हैं, जितना हुआ फिर दक्षिण को नापते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, फिर 2 से भाग दे देते हैं, फिर पूर्व को नापते हैं, फिर पश्चिम को नापते हैं, फिर दोनों को जोड़ते हैं, फिर 2 से भाग दे देते हैं, दोनों भाग को आपस में गुणा कर देते हैं और वैसे खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आप लोग भी धीरे धीरे निकालिएगा कि पंचभुज कैसे निकालेंगे, त्रिभुज कैसे निकालेंगे, अंडाकार कैसे निकालेंगे, वृत्ताकार कैसे निकालेंगे, त्रिभुजाकार कैसे निकालेंगे, टेढ़े मेढ़े कैसे निकालेंगे। क्या तरह तरह का बात आ जाता है जो आपको तो निकालना होगा इसी सूत्र से। जो सूत्र आपको कुछ बता दिया गया है, फिर पैमाना में फिर और जो आएगा उसको बता दिया।